तो गाइस ये वीडियो रात का है, एक दिन पहले का, जब मैं मेहंदी रात को बैठ के लगा रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और इस समय बज रहा था 2:30, तो मैं आप लोगों को मेहंदी दिखा रही थी अपनी। हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। मैं सोनम सोनम अमित ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और मेरी और आँखों में दर्द बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है मेरी। रात को मैंने मेहंदी लगाई थी गैस। और आज है वट सावित्री का व्रत। काफ़ी लोगों जानते भी होंगे, काफ़ी लेडीज़ों का होगा भी। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का सुहाग अमर रखें वट सावित्री माता, और साथ में मेरा भी रखें, सभी की जोड़ी बनाए रखें भाई। और सभी लोग आज बिजी होंगे, अपने अपने घरों में खाना पीना बना रहे होंगे, व्रत की तैयारी कर रहे होंगे। पूजा करने भी जाना होता है ना, इसमें वट के पेड़ पर पूजा करते हैं, जो बरगद का पेड़ होता है वहाँ पे पूजा करते हैं इसमें। तो मैं भी वही कर रही हूँ। मैंने कहा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और रात को भी मैं बहुत लेट सोई हूँ मेहंदी वहदी लगा के, तो फटाफट से मैंने उठी थी, मैंने फिर झाड़ू वाड़ू लगाई, पोंछा वोछा किया, फिर मैं फटाफट से नहा ली। और अब मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है और तैयारी भी करनी है पूजा की टाइम से, क्योंकि धूप बहुत हो जाती है। वहीं करने जानी है बरगद के पेड़ पर। तो मैंने कुछ खाना बना लिया। खाना क्या मतलब, इसमें गोल गोल वाले गुलगुले बनते हैं, तो वो बना लिए। ये देखिए गैस, ये मेरे बर्गर बन रहे हैं। और अभी मुझे पूड़ी बनानी है। ये मैंने आटा लगा लिया है, चाय भी बन रही है। तो इनको गुलगुले बोलते हैं, जो गोल गोल बनते हैं मीठे। किसी के यहाँ बरगद बोलते हैं, मतलब अलग अलग लोगों के यहाँ पे अलग अलग बोला जाता है। मेरे यहाँ गुलगुले बोलते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। ये पूजा में चढ़ाए जाते हैं और पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। बाकी की तैयारी मुझे अभी करनी है। अभी मैं गाउन पहन के खाना बना रही हूँ गैस। तो चलिए अभी मैं रेडी हो जाऊँगी खाना आना बना के, उसके बाद आपसे मिलूँगी। बाय बाय। तो पहले पूजा का खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं रेडी होंगी, क्योंकि रेडी होके बनाऊँगी तो फिर पसीना भी आएगा, हालत ख़राब हो जाएगी साड़ी में। तो इसलिए मैं पहले पूजा का बना के उसके बाद रेडी होंगी। और वैसे भी मैं त्यौहार वगैरह पे सबसे पहले खाना ही रेडी करती हूँ, नहा धो के पूजा का प्रसाद करके उसके बाद ही मैं रेडी होती हूँ। मेरी आदत है। और पहले जब मैं नई नई शादी होके आई थी, जब तो मैं मतलब वो साड़ी वगैरह पहन के ही बनाती थी। फिर धीरे धीरे करके हेलो मम्मी ने बोला गाइस, कि तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने बैंगल्स वगैरह साड़ी वगैरह सब पहन ली है। और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। बहुत लेट हो गई हूँ, 10 बज गए हैं गाइस। और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। सारी ज्वेलरी पहन ली है मैंने अपनी। और धूप भी हो गई है, हमारा बाबू भी उठ गया है। तो चलिए गाइस, पहले मैं पूजा करने चलती हूँ, बाद में आके मिलूँगी। वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाऊँगी पूजा वगैरह सब कुछ। और मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। चलो। और मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पूजा का सामान मैंने पहले ही लगा लिया था, प्रसाद बनाने से पहले ही लगा लिया था। और मैंने बहुत जल्दी किया था, तब भी मुझे 9:30 पौने 10 बज गए थे। और यहाँ पे एक आंटी पूजा कर रही थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे भीड़ होती चली गई। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ अपनी, और वो आंटी कहानी पढ़ रही हैं, तो वो भी सुनती जा रही हूँ मैं साथ ही साथ में। तो फटाफट से मैंने पूजा की। और जब तक मैं पूजा कर रही थी, काफ़ी औरतें और भी आती जा रही थी। तो गैस मैं पूजा करके आ गई हूँ, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। साड़ी पहन के जाओ तो इतनी गर्मी लगती है। अब आदत नहीं है ना घर में साड़ी पहनने की। फटाफट से साड़ी उतार के और फिर मैंने गाउन पहनी। मुझे गाउन में बहुत आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग हैं वो गाउन नहीं पसंद करते हैं, लोअर टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी लोअर टी शर्ट पहनती हूँ घर में, ऐसा नहीं है। सुबह नहा धो के मैं पहन लेती हूँ।
बट जब मुझे सोना होता है तो मैं गाउन ही पहनती हूँ। गाउन में मुझे इतना रिलैक्स मिलता है बहुत ज़्यादा, और लोवर टी शर्ट पहन के तो मैं सो ही नहीं सकती, नींद ही नहीं आती मुझे लोवर टी शर्ट में। तो मैं वहाँ से आई, मेरे को गर्मी लग रही थी, फिर मैंने फटाफट से गाउन डाला, पहले कुछ खाया, उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि हमारी सासू माँ बोलती हैं कि पूजा पाठ करके आओ तो नए कपड़े जब ही उतारो जब पहले कुछ खा लो, मतलब मुंह जूठा कर लो, उसके बाद ही कपड़े चेंज करो। तो ऐसे ही मैंने किया था, उनकी बात मानी थी मैंने। और ये देखिए मेरी मेहंदी, मैंने अपने आप खुद से लगाई है। शादी से पहले भी मैं अपने आप ही मेहंदी लगाती थी, मेरे को आती है, ऐसी लगाते लगाते आ गई मुझे। ये देखिए, इस पर सिंपल सा ऐसे ही कर लिया था। और अब मैं थोड़ा अपना मेकअप रिमूव करूँगी, क्योंकि मेकअप करके भी मेरे से नहीं रहा जाता, मेरा ये सर भारी भारी होता है मेकअप करके। कहीं भी शादी वादियों में मैं जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ लौट के, तो मैं मेकअप सबसे पहले रिमूव करती हूँ, क्योंकि मेकअप रिमूव करे बिना मैं सो नहीं सकती है। ये है मेरे साथ प्रॉब्लम। कुछ नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? और गाइस, आप लोग बताना बट सावित्री व्रत कौन कौन करता है, मुझे कमेंट में बताना, और किस किस क्या नहीं होती है। नींद भी आ रही है, आज बहुत जल्दी उठी हूँ मैं, रात को 3 बजे सोई हूँ मैं मेहंदी के चक्कर में, सोचिए आप। वैसे हमारे यहाँ 1 साढ़े 12 1 बजे तो हम डेली ही सोते हैं, लेकिन कल मुझे मेहंदी भी लगानी थी, और बाबू मेरा सो नहीं रहा था, वो 12:30 के समथिंग सोता है, 1 बजे तक फिर सो जाता है। कल 1 बज गया मेरे को मेहंदी लगाते लगाते, एक हाथ पे लगाई मैंने, 12 बजे स्टार्ट की, 1 घंटा हो गया मुझे इसी वाले हाथ पे लगाते लगाते। फिर उसके बाद मैंने इसको सुलाया, इसको सुलाने के बाद फिर मैंने लगाई थी, 1:45 बज गए थे इसको सुलाते सुलाते। फिर मैंने स्टार्ट की, 3 बज गए थे। तो कल मैं 3 बजे सोई हूँ, और 6 बजे मैं उठ गई, क्योंकि मेरी बेटी का आज लास्ट पेपर था। 6 बजे मैं उठ गई, 6:45 बजे वो चली जाती है। उसको भेजने के बाद फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, काम स्टार्ट किया। तो 3 बजे से आप सोचिए 3 घंटे सोने को मिला। और ये आँखें मेरी ऐसी भारी भारी हो रही हैं, और ये आईब्रो के ऊपर बहुत भारी भारी सा हो रहा। पर कोई नहीं, कभी कभी होता भी है, पूजा वगैरह होती है घर में या कुछ है, जब कहीं जाना होता है तब भी जल्दी उठना पड़ जाता है, घर में पूजा पाठ है तब भी जल्दी उठना पड़ता है, और फिर करने वाला कौन है, मैं ही हूँ ना। तो भाई मुझे तो किसी की आस देखनी नहीं है कि हाँ कोई कर देगा, करना तो मुझे ही है ना। मम्मी को करनी नहीं है पूजा, पहले तो मम्मी पूजा की तैयारी कर देती थी, खाना तो तब भी मैं ही बनाती थी, पर हाँ मम्मी पूजा की तैयारी कर देती थी। पर अब मम्मी कर नहीं सकती है ना, तो इसलिए अब मैं खाना खाऊंगी। नींद आ रही है बहुत तेज़, खाना खा के फिर मैं सोऊंगी गाइस। खाने में मैंने बनाया है सूखी सब्जी भिंडी की, और मटर पनीर आलू की सब्जी, और खीर, कचौड़ी, पूड़ी, रायता, सब कुछ। रायता तो गुन्नू के लिए बनाऊंगी, गुन्नू अगर खाएगी तो। अभी बनाया नहीं है मैंने, खीर वगैरह सब कुछ बन गई है। तो चलिए गाइस, चलते हैं, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखिए एंड तक।